हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। तो आप देखते आए कि इस समय तक ब्रह्मा जी ने प्रार्थना अर्पित करी है भगवान को, और यही रीति है कि भगवान से कुछ जाके सीधे मांगना नहीं चाहिए। जैसे किसी हम दुकानदार के पास जाए, भाई इधर कपड़ा दिखाना, ये कपड़ा देना, ये भिंडी क्या रेट है, ऐसे नहीं करते हैं। भगवान के पहले उनके गुणगान किया जाता है और फिर आप अपने जो इच्छित वांछा है उसको आप प्रस्तुत करें भगवान के सामने। तो यहाँ पे अब भगवान से अपनी, मान लो भगवान कहें कि आपने इतनी स्तुति करी है, क्या चाहते हैं, तो वह अपनी जो चाहत है वह बता रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। सोयम समस्त जगताम सुहृदेक आत्मा सत्वेन यन्मृडयते भगवान भगेना। सोयम समस्त जगताम सुहृदेक आत्मा सत्वेन यन्मृडयते भगवान भगेना। तेनैव मे दृश्यमनुस्पृशतात् यथाहं सृक्षामि पूर्ववद इदं प्रणतप्रियासौ। तेनैव मे दृश्यमनुस्पृशताद्यथाहं स्रक्ष्यामि पूर्ववदिदं प्रणतप्रियोऽसौ। तेनैव मे दृश्यमनुस्पृशताद्यथाहं सृक्षामि पूर्ववदिदं प्रणतप्रियोऽसौ। तेनैव मे दृश्यमनुस्पृशताद्यथाहं स्रक्ष्यामि पूर्ववदिदं प्रणतप्रियोऽसौ। सोऽयं समस्त जगतां सुहृदेक आत्मा सत्त्वेन यन्मृडयते भगवान् भगेना। सोऽयं समस्त जगतां सुहृदेक आत्मा सत्त्वेन यन्मृडयते भगवान् भगेना। तेनैव मे दृश्यमनुस्पृशताद्यथाहं सृक्षामि पूर्ववदिदं प्रणतप्रियोऽसौ। तेनैव मे दृश्यमनुस्पृशताद्यथाहं स्रक्ष्यामि पूर्ववदिदं प्रणतप्रियोऽसौ। सोऽयं समस्त जगतां सुहृदेक आत्मा सत्त्वेन यन्मृडयते भगवान् भगेना। सोऽयं समस्त जगतां सुहृदेक आत्मा सत्त्वेन यन्मृडयते भगवान् भगेना। तेनैव मे दृश्यमनुस्पृशताद्यथाहं स्रक्ष्यामि पूर्ववदिदं प्रणतप्रियोऽसौ। तेनैव मे दृश्यमनुस्पृशताद्यथाहं स्रक्ष्यामि पूर्ववदिदं प्रणतप्रियोऽसौ। सोऽयं समस्त जगतां सुहृदेक आत्मा सत्त्वेन यन्मृडयते भगवान् भगेना। सोऽयं समस्त जगतां सुहृदेक आत्मा सत्त्वेन यन्मृडयते भगवान् भगेना। तेनैव मे दृश्यमनुस्पृशताद्यथाहं सृक्षामि पूर्ववदिदं प्रणतप्रियोऽसौ। तेनैव मे दृश्यमनुस्पृशताद्यथाहं स्रक्ष्यामि पूर्ववदिदं प्रणतप्रियोऽसौ। बोलिए। सोऽयं समस्त जगतां सुहृदेक आत्मा सत्त्वेन यन्मृडयते भगवान् भगेना। सोऽयं समस्त जगतां सुहृदेक आत्मा सत्त्वेन यन्मृडयते भगवान् भगेना। तेनैव मे दृश्यमनुस्पृशताद्यथाहं स्रक्ष्यामि पूर्ववदिदं प्रणतप्रियोऽसौ। तेनैव मे दृश्यमनुस्पृशताद्यथाहं सृक्षामि पूर्ववदिदं प्रणतप्रियोऽसौ। परमेश्वर मुझ पर कृपालु हों। वे ये परमेश्वर इस तरह से नहीं बोल रहे किसी और को ध्यान कर रहे हैं, उनके सामने भगवान विष्णु हैं, उन पर वो कह रहे हैं कि है भगवान आप मुझ पर कृपालु हों।
वे इस जगत में सारे जीवों की एकमात्र मित्र तथा आत्मा है। तो प्रश्न हो सकता है कि आप पर कृपालु क्यों हो? क्योंकि आप ही तो अकेले सबके मित्र हैं, आप ही सबके आत्मा, सब पे दया आप ही कर रहे हैं। और वे अपने 6 ऐश्वर्यों द्वारा जीवों के चरम सुख हेतु इन सबों का पालन पोषण करते हैं। वे मुझ पर कृपालु हों जिससे मैं पहले की तरह सृजन करने की आत्म परीक्षण शक्ति से युक्त हो सकूं, क्योंकि मैं भी उन शरणागत जीवों में से हूं जो भगवान को प्रिय हैं। अन्वय देखिएगा, सह वे अयम, यह भगवान। अब वे से ग्रहण कर लेना हो कि जिन जिन गुणों का वर्णन भगवान का किया है ब्रह्मा जी ने, उन गुण गणों को से युक्त भगवान, वे भगवान जिनको वर्णन मैं अब तक अभी तक करता आया हूं, वे भगवान। और अयम मतलब यह जो मेरे सामने है, वे यह वैसे भगवान जिनके गुणों का वर्णन मैंने किया है, लीला अवतारों का, गुण अवतारों का सारा कुछ वर्णन किया है, उसके स्रोत भगवान है। वैसे ये भगवान, ये स्टाइल का कई बार सुने, स्वह अयम, वह यह, वैसे गुणों वाले ये भगवान जो मेरे सामने हैं। जैसे समझिए आप कृष्ण बलराम जी के सामने फॉर एग्जाम्पल जा रहे हैं, तो आप इस तरह से प्रार्थना करते हो ना कि यही भगवान है ना जिसने पूतना पे उद्धार किया है, यही वे भगवान है ना जिसने पूतना पे उद्धार किया। पूतना पे उद्धार आपके सामने नहीं किया है, तो वहां थर्ड पर्सन में देखा यही वो व्यक्ति हैं। इस जगत में इस प्रकार से आप कभी कभी किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो जानते हैं ना कि ये घटना हुई थी, ये वही है जो उसमें ऐसा कार्य किए थे। शब्द आप समझे होंगे, इस तरह का उपयोग किया जाता है। तो इसी तरह ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वे भगवान, वह यह भगवान, वैसे कृपालु, दीन दयालु इत्यादि जो गुणों का वर्णन किया गया, ऐसे भगवान, सर्वसमर्थ भगवान, यह भगवान जो समस्त जगताम सुहृद एकम, समस्त प्राकृत अप्राकृत जगत के एकमात्र सुहृद है। यहां पे समस्त प्राकृत जगत नहीं कह रहे, समस्त जगत। समस्त जगत का मतलब प्राकृत और अप्राकृत, यानी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों को लेना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं समस्त जगत, समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत में कि एकमात्र सुहृद है, सभी के सुहृद है। सुहृद का मतलब शुभ इच्छु, ये बहुत ज्यादा सुंदर गुण है भगवान का। देखिए जब आपसे कोई अत्यंत अनकंडीशनली प्रेम कर रहा है, अनकंडीशनल प्रेम कर रहा है, तभी वो इस प्रकार के गुण से युक्त हो सकता है। और भगवान इतने सुंदर है कि सभी जीवों के निरुपाधिक प्रेमी है। मतलब समझ रहे हैं, मच्छर एक उपाधि है, यस, मनुष्य एक उपाधि है, और देवता भी उपाधि है, असुर भी उपाधि है। सारी ये उपाधियां ही तो समझते हैं आप। मैं असुर मान रहा हूं अपने आप को, या मैं देवता मान रहा हूं, या मच्छर मान रहा हूं। लेकिन भगवान का प्रेम जीवात्मा से है, उसकी उपाधिगत, वहां पे भगवान का उपाधिगत प्रेम नहीं कि ये अब ये मच्छर बन गया तो भगवान अब इससे प्रेम नहीं करेंगे। आप में से कितने लोग मच्छरों से प्रेम करते हैं? ये तो सामने बैठे हैं तो मच्छर हरि नाम से प्रस्तुत है, मच्छर हरिदास कह जाएंगे इनको, है मार देते तुरंत, ब्रज के मच्छरों को मारते रहते हैं। ऐसा ओके, आप जानते हैं कि मच्छर मक्खी आदि से कोई व्यक्ति प्रेम नहीं करता है, लेकिन भगवान मच्छर मक्खी से प्रेम नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर जो जीवात्मा है उससे प्रेम कर रहे हैं। हम इसलिए प्रेम नहीं कर पा रहे हैं सबसे, क्योंकि हम उपाधिगत प्रेम कर रहे हैं। बहुत होगा तो कुछ मनुष्यों से प्रेम करेंगे, कुछ का मतलब 2 4 5, ये भी नहीं कि सभी मनुष्य से प्रेम करेंगे। तो भगवान सभी के सुहृद हैं और अकेले हैं। ये कितनी सुंदर बात है, हम अकेले सभी से प्रेम कर ही नहीं सकते, हम सबको जानते भी तो नहीं है। अकेले भगवान सबके सुहृद हैं। और इसका प्रमाण क्या है? आत्मा तथा अंतर्यामी है, जो अब नित्य ही हर जीव के साथ रह रहा है। अगर प्रेम ना करे तो किसी संग रहेगा? इस जगत पे तो देखते हैं कि अभी एक व्यक्ति हमको मिले थे दोपहर में, उनके संग पंडितों ने बहुत धोखा किया। जिसने शादी करवाई कहे 80 साल तक झगड़ा नहीं होगा और पहले दिन ही झगड़ा होना शुरू हो गया। तो पंडित जी तो अपनी क्या कहते हैं उसे, दक्षिणा लेकर के दक्षिण दिशा में राइट कट गए। अब ये बेचारे फंस गए। तो अब बताइए कि क्या ऐसे में प्रेम रह गया? बता रहे थे कि पत्नी 3 महीने से साथ में नहीं रह रही है, तो जो 3 महीने से साथ में नहीं रह रहा वो बहुत प्रेम कर रहा है ना आपको, है ना? ये मतलब होता है ना। अभी पत्नी, ये तो आप पत्नी तो नहीं कर सकती कि कोई और अधिक संबंध निभाने के लिए मैं आपसे दूर चली गई हूं। पति से बड़ा संबंध तो पत्नी के लिए नहीं होना चाहिए,
न भाई का, ना है ना, शादी होने के बाद तो नहीं होता ना कि आप भाई को सेवा कर रहे हैं या पापा की सेवा कर रहे हैं, वो सब हो गई सेवा, अब पति की सेवा करनी चाहिए। यानी कि प्रेम नहीं है, बोलो चाहे कुछ भी, लेकिन प्रेम नहीं है, इसलिए दूर हो। तो लगातार कोई साथ में है, चाहे उसको 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 ध्यान देती हूँ ना ध्यान देती हूँ, तो आप समझ लीजिए कि भगवान कितने प्रेमी है। जरा विचार कीजिए, हम लोग कई बार सुन चुके हैं, इस गुण को हम ध्यान नहीं देते हैं। भगवान का निरुपाधिक प्रेम है, तुम कुछ भी ना करो तब भी भगवान प्रेम कर रहे हैं। सोचिए अगर हम भगवान से प्रेम करने लग जाएं, उनकी सेवा करने लग जाएं, तब कितना भगवान हमसे प्रेम करें। ये भगवान का अद्भुत गुण है। आत्मा है, समझ रहे हैं, सबके आत्मा मतलब सभी के परमात्मा के रूप में विद्यमान, उसको ज्ञान दे रहे हैं, उसको पालन पोषण कर रहे हैं हर तरह से, उनसे विमुख भी है तब भी है। भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं। तो अगर आपको भगवान को किसी भी वस्तु, किसी व्यक्ति से कोई अपेक्षा नहीं, इसलिए प्रेम कर रहे हैं, और आपको जिनसे कोई अपेक्षा नहीं उनको प्रेम करते हैं। जिनसे आपको कोई अपेक्षा नहीं है उनसे प्रेम करते हैं। आपको मच्छर क्या लाके देता है जो आप उसे प्रेम ना करें या नहीं लाके देता है? मच्छर से क्या अपेक्षा है आपकी? बस ये कि खून ना पिए। हम तो भगवान का खून भी पी रहे, एक तरह से भगवान के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं कि नहीं? हमारा खून तो है नहीं, हमारा है खून, हमारा जो शरीर हमको दिया गया उसका वह भोग कर रहा है और बदले में कुछ नहीं दे रहा। यही तो दिक्कत है। तो हम लोग के मुझसे मच्छर नहीं है, बताइए भगवान को क्या दे रहे हैं? आज तक भक्ति करना शुरू करती है, 2-4 माला कर ली तो सोच रहे बहुत बड़े डिवोटी बन गए। इससे पहले तो खून ही पी रहे हैं ना, एक तरह से जोक की तरह काम कर रहे हैं कि नहीं? कोई हाथ खड़ा कर दे कि जोक कब तक नहीं था, भक्ति में आने से पहले जोक नहीं रहा। वो एक स्पीशीज से है जिससे हम इवॉल्व हुए, और वो जोक स्पीशीज है, इवॉल्व हुए भी नहीं, जोक ही बने रहे भगवान के, है कि नहीं? कह दीजिए कि नहीं है। भगवान कहीं खा रहे कि नहीं? माता पिता बोलते ना खून पी रहे हो हमारा, मतलब कुछ कर नहीं रहे, हमारे लोग खाली इसका बस लेते जा रहे हो। और हमारी स्थिति भी इसी प्रकार से है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भगवान की अपेक्षा नहीं इसलिए प्रेम कर पा रहे। सहज उनका स्वरूप है, उनको अपेक्षा है कि हमसे प्रेम करें। ही एक्सपेक्ट्स दैट, बट स्टिल ही लव्स। हम प्रेम नहीं कर रहे हैं फिर भी वो प्रेम कर रहे हैं। जो आपकी बात है वो गलत नहीं है, वो भी ठीक है कि भगवान को किसी से कुछ चाहिए नहीं, चाहिए तब वो हम कुछ देगा तब हम उससे प्रेम करेंगे, नहीं है। लेकिन ये उनकी स्वरूप का स्थिति है, ये इनका गुण है कि सभी के वो सुहृद है, वो किसी से द्वेष नहीं करते। क्या व्हाट इज दैट? समूहम सर्वभूतेषु, सबके प्रति समूह। सम का मतलब मित्र है, सुहृद मित्र है, शुभ इच्छु मित्र है। सम का मतलब उदासीन नहीं है, वो सबका कल्याण चाहते हैं। ऐसे भगवान है। इसको फोकस कीजिएगा इस बात पे। इसलिए फोकस करना जरूरी है, केवल श्लोक में नहीं, अपने पूरे जीवन में, कि भगवान आपके द्वारा किए गए किसी भी भक्ति के कार्य को हमेशा हमेशा के लिए याद रखते हैं, और बहुत थोड़े कर के रूप में याद नहीं रखते हैं, बहुत ज्यादा के रूप में याद रखते हैं कि इसने मेरे लिए बहुत किया है। ठीक है। यत, तो ऐसे भगवान है। यत, जो सत्वेना, ज्ञान के द्वारा। अब यहां पे देखिए 2 बातें समझनी होंगी। प्रपाद अनुवाद में लिखते हैं, शब्दार्थ में लिखते हैं सतो गुण के द्वारा। देख लीजिए लिखा है कि नहीं, कहां लिखा हुआ है? सतो गुण के द्वारा, और यहां पे अन्वय में रखा गया है ज्ञान के द्वारा। कोई भेद है? कोई भेद नहीं है। सत्वा संजायते ज्ञान। सतोगुण का कार्य क्या होता है? ज्ञान। तो उस ज्ञान के द्वारा और भगेना, ऐश्वर्यों के द्वारा, मृडयते, विश्व को सुख का बोध कराते। तो ये समझ में कि हो क्या रहा है। ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के बिना कहीं सुख होता है? कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरा चीज है, एक मिनट, सत्वा संजायते ज्ञाना, सत्व से ज्ञान का और सुख की अनुभूति होती है। दोनों चीज होती है। सुख संगे न बदनाती, ज्ञान संगे न चानगः। जो व्यक्ति सत्वगुणी होता है वह सुख से और ज्ञान से बंध जाता है। मैं सुखी हूं। सुखी व्यक्ति कब होता है? अशांतस्य कुतः सुखम, याद आ रहा है आपको? तो जो अशांत है उसका कोई सुख नहीं है, तो शांति के द्वारा व्यक्ति सुखी होता है। क्लियर? तो सत्वगुण वाली व्यक्ति शांत होता है, ये भी समझ में आता है। जो अब इधर से उधर भाग रहा है, ये चाहिए वो चाहिए, ये अरे ये नहीं मिला, इसको धरो उसको पकड़ो, तो आप उसको सुखी कहेंगे। बड़े सुखी लग रहे हैं आप भाई साहब, बड़ा सुबह से शाम तक पसीना बहा रहे हैं, बड़े सुखी लग रहे हैं, है ना? ऐसे व्यक्ति को सुखी कहेंगे आप। तो आप समझ रहे हैं कि जो व्यक्ति संतुष्टि से बैठा है वह नॉट लेजी, संतुष्ट होकर के है, तो वह सुख है। तो जिस व्यक्ति वह सुखी है। तो जो व्यक्ति सत्वगुण में है वह
ज्ञान के द्वारा और सुख का अनुभव, ज्ञान का अनुभव करता है, सुख का अनुभव करता है, तो वह सतोगुण कहाँ से आता है? उसके अधिष्ठाता देवता कौन है? भगवान है। तो उसके द्वारा भगवान जगत को सुख प्रदान करते हैं। सतोगुण से परिपालन होता है। जब हमारा पालन होता है तब हम सुखी होते हैं। केवल सृष्टि हो जाए तो सुखी नहीं होते, केवल प्रलय हो जाए तो सुखी नहीं होते। जब पालन होता है तब सुखी होते हैं। लोगों को वस्तुतः देखा जाए डे टू डे बेसिस पे पालन की चिंता है, तो भगवान सबका पालन कर रहे हैं कि नहीं? तो इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि सतोगुण के द्वारा और ज्ञान के द्वारा भगवान लोगों को सुख दे रहे हैं। एक दूसरा है भगेना। भग क्या है भगवान के? याद कर लीजिए, हम लोग को याद नहीं रहते हैं। जय गुण है, जय एक है, एक ज्ञान तो चलिए है, एक ज्ञान है। सारा ज्ञान, सारा वैराग्य, सारा सौंदर्य, सारा बल, सारा यश और सारा धन, इन 6 चीजों से ही जीवों को सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अच्छा ये बताइए भक्तों, आप में से कौन वैराग्य नहीं चाहता है? बाकी सारे ओपोनेंट्स से सुख मिले या ना मिले आपको चिंता हो सकती है, संशय हो सकता है, लेकिन वैराग्य से सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? शायद समझ रहे हैं इस बात को। ये राग से ही तो सारा झमेला पड़ा है, ये चाहिए वो चाहिए, जल्द होती रहती है। तो आप समझ सकते हैं कि वैराग्य से व्यक्ति को सुख मिलता है। ज्ञान से सुख मिलता है? वैराग्य से तो मिलता ही है। ज्ञान से मिलता है? बिल्कुल मिलता है। अज्ञान में, अंधकार में कौन रहना चाहता है? गुण में विचार कीजिए। धन से मिलता है? अरे भैया, धन के बिना कैसे एसी चलेगा? और यश से मिलता है? पावर से मिलता है? पावरलेस हुए हैं कभी? सब समय। अच्छा, बोलने की शक्ति भी दी थी ना अभी। तो आप देख रहे हैं कि जगत में हम कुछ कार्य कर रहे हैं तो उसमें कुछ पावर, कुछ एनर्जी चाहिए। तो इस जगत में आप जो कुछ भी देख रहे हैं, जिस भी चीज के प्रति आकृष्ट हो रहे हैं, वो भगवान के इन स्पिरिचुअल ऐश्वर्यों का एक छटाक भर ही है। क्योंकि इन चीजों से सुख मिलता है। भगवान का यश दिव्य यश है। इस जगत में किसी को यश मिल रहा है तो वो भगवान के यश का एक अंश है, वो भी विकृत रूप में आ रहा है। तो इस प्रकार से मृडयते विश्व को सुख का बोध कराते हैं। ये श्लोक सुना है आपने? एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। जिन अवतारों का वर्णन हुआ और जिनका नहीं हुआ वो सब इन भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं। और कब कब आते हैं? इंद्रारि व्याकुलम लोकम, जब इंद्र के शत्रुओं के द्वारा लोग व्याकुल हो जाते हैं तो मृडयंती युगे युगे, युग युग में अवतार लेकर के वह लोगों को सुखी करते हैं। मृडयंती, मृडयति मतलब सुखी करते, सुख का बोध कराते हैं। इसको जरा सा फैन बंद कर दीजिए। आप विचार कीजिए, भक्ति करके इतना तो सुख आया है कि नैनीताल नहीं जाना है सुख लेने के लिए। जस्ट एग्जाम्पल, नैनीताल शिमला इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, तो व्यक्ति दुखी है तब नैनीताल जा रहा है और वहां सोचता है कि सुख मिल जाएगा और वहां मिला नहीं। है कि नहीं? तो भगवान कुछ बोध करा रहे हैं। या दूसरे एंगल से देखें, वहां की प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके व्यक्ति को सुख मिला तो वह प्राकृतिक सौंदर्य कहां से है? सतोगुण, उसके द्वारा सुख मिलता है कि नहीं? रजोगुण से सुख नहीं मिलता है। रजोगुण शुरुआत में अच्छा लगता है, बाद में कड़वा जाता है। तो इस तरह से भगवान परिपालन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, अपने ऐश्वर्यों के द्वारा सभी को सुख का बोध कराते हैं। ठीक है। तब कहते हैं प्रणत प्रिय, हे प्रभु आप भक्त वत्सल हैं। आप इसको थोड़ा सा ठीक कर दीजिए, इसको उधर फेसिंग कीजिए तब आवाज ठीक से आई। आप भक्त वत्सल हैं। अब इसका अर्थ क्या है? इसके बड़े सुंदर सुंदर अर्थ दिए गए हैं। प्रणत प्रिय का मतलब है जो भगवान को प्रणाम करता है वह भगवान के लिए विशेष रूप से प्रिय होता है। भगवान सुहृद तो सबके हैं, भगवान शुभेच्छु सबके हैं, लेकिन उनका प्रिय वह व्यक्ति है जो उनके शरणागत हो। तो प्रणत प्रिय। अब एक भक्त ने प्रश्न किया है, बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्या भगवान मायावादियों से भी प्रेम करते हैं? देखिए, भगवान सभी से प्रेम करते हैं, पहले ये क्लियर समझ लीजिए, लेकिन वह प्रणत प्रिय हैं। उनको विशेष रूप से प्रिय वह लोग हैं जो शरणागत हैं उनके।
मायावादियों की मायावाद उनको पसंद नहीं है, कुछ समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो जीव उनको पसंद नहीं है। अगर किसी का बच्चा थोड़ा बिगड़ैल हो जाता तो बच्चे से प्रेम करते हैं, लेकिन बच्चे की गंदी आदतों से प्रेम नहीं करते हैं। इज इट ओके? इन मायावादियों को उद्धार करने के लिए तो महाप्रभु ने संन्यास लिया था। तो ऐसा नहीं है, जब भगवान डांट भी रहे हैं कि नमाम दुष्कृतु मूढ़ा इत्यादि, मेरी शरण में बेवकूफ नहीं आते, तो आप समझ रहे ना भगवान का आशय क्या है। ये बेवकूफ आते क्यों नहीं मेरी शरण में, ये अर्थ में भगवान बोल रहे हैं। ये मूर्ख मेरे पास आ क्यों नहीं रहे, मैं कितनी आसानी से उनका उद्धार कर सकता हूँ। ये उद्धार चाहते भी हैं, कुछ लोग तो एटलीस्ट चाहते हैं, लेकिन मेरी शरण में नहीं आ रहे मूर्ख कहीं के। तो आप देखिए, ये भी भगवान कंपैशन से, प्रेम से बोल रहे हैं, द्वेष से नहीं बोल रहे हैं। भगवान में द्वेष है ही नहीं। तो खैर वापस आ जाते हैं। प्रणत प्रिय मतलब जो भगवान के शरणागत है, एक। और दूसरा अर्थ है कि भगवान को ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं केवल आपको प्रणाम कर सकता हूं। अभी तक ब्रह्मा जी कोई और सेवा नहीं कर रहे हैं, बार बार नमः 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 ही कर रहे हैं। और ये भगवान के गुण को बता रहे हैं कि भगवान जो आपको प्रणाम करता है वह आपको अत्यधिक प्रिय हो जाता है। अब मैं समझता हूं जितने उपस्थित भक्त यहां उपस्थित हैं उनके शरीर में इतनी कठिनाई नहीं होगी कि भगवान को 2-4 प्रणाम रोज न कर पाए। कोई है ऐसा यहां पे जो, प्लीज रेज हैंड। साधना माता जी थोड़ी सी मोटी हो गई है, लिटिल बिट मोटी, शायद प्रणाम करने में दिक्कत हो, फिर भी माता जी एक प्रणाम तो आप कर ही सकती हैं, करती भी होंगी मैं समझता हूँ भगवान को, है कि नहीं। और मान लीजिए अब ऐसा थोड़ा सा मोटापन हो गया हो या वृद्धावस्था से हो गया हो कि आप ना प्रणाम कर पा रहे, तो हाथ जोड़कर गर्दन झुका सकते हैं, मन से, मैंने इतना तो कर ही सकती हैं भी, हाथ करती ही हैं, उसमें कहने की बात ही नहीं है। कठिनाई तो उन लोगों के संग है जो भी जिम्नास्ट की तरह एकदम पक्के हैं और फिर भी भगवान के सामने ऐसे ऐसे करके ऐसे करते हैं। अब इसलिए मैं नहीं समझ रहा हूँ कि आप भक्त लोग ऐसा करते होंगे, लेकिन तब करते हैं जब तभी हम देखते हैं ऐसा रोज कि जूम पे भक्त आते हैं, अब माली दर्शनार्थी चल रही है और तब भी प्रणाम नहीं करते। इतने जब में एब्जॉर्ब है ना कि प्रणाम को दिखाई ही नहीं पड़ता है, नाम ने इतना खींच लिया मन को कि भगवान प्रकट हो रहे हैं तो उनको देखते भी नहीं है। और अगर ऐसा आप करते हैं तो ये अपराध है, ये गलत बात है, दिस इज नॉट प्रॉपर। भगवान को देख करके प्रणाम न करना ये एक अपराध है। ये 32 अपराधों में से एक आता है, टू अवॉइड ऑफरिंग ओबेसेंसेस टू कृष्णा। और क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी महिमा को नहीं समझ रहे। महिमा क्या है? आप भगवान को प्रिय हो जाओगे। आगे जाके आएगा, क्योंकि मैं आपको केवल प्रणाम ही कर सकता हूं, इसलिए भगवान मैं आपसे ये प्रार्थना कर सकता हूं, मुझे आशा है, मेरा विश्वास है कि आप मेरी इस आशा को पूरा करेंगे कि ब्रह्मांड की सृष्टि का ज्ञान मुझे देंगे, क्योंकि मैंने आपको प्रणाम किया है। ये बहुत बहुत प्रबल साधन है भगवान को प्रणाम करने का, बहुत ज्यादा प्रबल साधन। कोई व्यक्ति के प्रति आपने अपराध किया तब जाके क्या करते हैं? पहले प्रणाम करते हैं। और हम भगवान के प्रति अपराध करने के कारण ही इस जगत में टहल रहे हैं, भगवान से विद्रोह किए हुए। वी कैन नॉट से दैट वी आर नॉट ऑफेंडर्स, वी आर। तो भगवान को प्रणाम करना बहुत बड़ा साधन है। 4 महासाधन थे ना, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्करु। नमस्कार करने में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन नमस्कार का चमत्कार यह है कि व्यक्ति भगवान को प्रिय हो जाता है। भगवान को प्रिय, प्रणत प्रिय, ये भगवान का गुण ही है कि वह भक्त वत्सल है। जो उनके शरणागत होता है, जो उनको प्रणाम करता है, वह उनको प्रिय हो जाता है। और इस पे बात बोल भी रहा हूं, जब आप भगवान को प्रणाम करें तो वहां डिप्स नहीं लगाएं आप। हम देखते हैं भक्तों को, ये महाराज के शब्द को मैं रिपीट कर रहा हूं कि लोग डिप्स से लगाते हैं, ऐसे किया और उठ गए। मतलब जितनी जल्दी गिरे उससे हाफ स्पीड में हम और हाफ टाइम में उठ जाए, ऐसा कोई तरीका नहीं होता है। यू शुड बी कॉन्शियस कि आप किसको प्रणाम कर रहे हैं, इसीलिए प्रणाम मंत्र बोले जाते हैं। यू शुड बी कॉन्शियस, आपको सचेत होना चाहिए कि आप किसको प्रणाम कर रहे हैं। खड़े हों तो फिर मन में भी बोले, हे भगवान मेरा प्रणाम स्वीकार करें, क्योंकि इसको महत्व नहीं दे रहे हैं इसलिए इस प्रकार से करते नहीं है। भगवान के प्रणाम करने का इतना महत्व है, ना समझने के कारण बस एक टेम्परेरी एक्सटर्नली कर दे रहे हैं। कितना बड़ा इससे लाभ हो रहा है। प्रणत प्रिय, आगे जाकर आप सुनेंगे प्रणत पाल भवाब्धिपोतम 11वें स्कंद में, कि जो भगवान को प्रणाम करता है भगवान उसका पालन करते हैं। तो प्रश्न होगा कि पालन तो सबका कर ही रहे हैं, तो प्रणाम करने की क्या जरूरत है? जी नहीं।
जो भगवान को प्रणाम कर रहे हैं उनका भगवान विशेष रूप से पालन कर रहे हैं। राजा सबका पालन करता है लेकिन अपने बच्चों का पालन विशेष रूप से करता है कि नहीं? प्रणत प्रिय, कितना सिंपल है। केवल भगवान को प्रणाम करने से व्यक्ति भगवान का प्रिय हो जाएगा। भगवान को वो मौका दे देगा उन्हें अपने पास लाने के लिए। भगवान ने कर्म का सिद्धांत बनाया है, उसको तोड़ते नहीं है कि जिसने जो कर्म किया उसमें उसको भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी ने उनकी बात सुन करके उनको प्रणाम कर दिया तो श्री कृष्ण प्रणाम में न पुनर्भवाय, भगवान को मौका मिल गया अपने ही बनाए हुए कर्म के सेतु को, कर्म की मर्यादा को तोड़ करके उस भक्त को अपने पास वापस लेके आ जाएं जो वो चाहते हैं। इसलिए प्रिय है। आप समझिए वो झगड़ा है ना कैची तलवार वाले का। एक व्यक्ति कह रहा है तलवार श्रेष्ठ है, दूसरा कह रहा है कि कैची श्रेष्ठ है। झगड़ा हुआ तो तलवार को श्रेष्ठ करने वाले ने कैची वाले को पानी में फेंक दिया। वो मर रहा है, वो डूब रहा है, फिर भी कह रहा है कैची श्रेष्ठ, कैची श्रेष्ठ, कैची श्रेष्ठ। तो उसके लिए अच्छा होता ना कि उसको बोल देता भाई तो सही है, तो बच जाती ना जान। तो नहीं मानने की बात है ना कि मर जाएंगे लेकिन कैची श्रेष्ठ, कैची श्रेष्ठ, कैची श्रेष्ठ। तो हम हर व्यक्ति के शरणागत हो जाएंगे। चिलगोजों समझता, इनसिग्निफिकेंट चिलगोजों के सामने शरणागत हो जाएंगे, लेकिन भगवान के शरणागत व्यक्ति नहीं होना चाहता है। देखिए मैं ऑब्वियसली आप लोग डिवोटी हैं, मैं इसलिए आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक जगत में बात देखी जा रही है कि लोग नहीं हो रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं नाई के शरणागत हो। भगवान कह रहे हैं तुम नाई के शरणागत हो कि नहीं। कितना धारदार चक्कू होता है, वो गले में से चलाता है इतने आराम से ना, कितना अमेजिंग है। पूरा विश्वास है कि ये वैसे सभी जीवों की इंद्रियां अपूर्ण है, वो गलती कर सकते, लेकिन ये नाई हमारा ये गलती नहीं कर सकता है, ये हमारी नस नहीं काटेगा। तो प्रभुपाद के शब्द कहते तुम नाई पे विश्वास कर सकते हो, नाई के शरणागत हो सकता हूं। ये देखिए हे नाई देव, मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं अपनी गर्दन आपको समर्पित कर रहा हूं। भगवान तो नहीं कह रहे कि अपनी गर्दन मुझको समर्पित करो। केवल बाल कटवाने के लिए व्यक्ति अपनी गर्दन नाई को देने के लिए तैयार है ना। मैं गलत भाषा का प्रयोग तो नहीं कर रहा हूं, करते ही हैं, लेकिन भगवान को शरणागत नहीं होना चाहिए। शरणागत का मतलब भगवान की शरण में आना, भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य करना। नाई के पास हजामत बनाने जाते हैं तो नाई से कह सकते हैं मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, हजामत बनाओ। देखो नहीं, तुमको अगर हजामत बनवानी है तो तुमको कुर्सी पे बैठना पड़ेगा और मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा कि मैं छुरा चलाऊंगा तो तुम्हारी गर्दन पे नहीं, तुम्हारी दाढ़ी के ऊपर। और हम लोग शरणागत हो जाते हैं और फिर कहते हैं प्रभु जी क्यों ना हो, इतने लोग की हजामत बनाई है। अरे जितने लोगों की हजामत एक नाई ने बनाई है उससे करोड़ों अरबों गुना लोगों को भगवान उद्धार किए हैं, जिन्होंने स्वीकार किया है कि मन मना भव मत भक्तु मद याजी नाम नमस्करू। तो पॉइंट बड़ी सिंपल है, आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं। प्रणत प्रिय मतलब जो उनकी बात मानता है भगवान उसको बहुत प्रिय मानते, अपना बहुत प्रिय मानते। ही इज वेरी डियर टू कृष्णा। आप भक्त वत्सल हैं। असौ भगवान तेनैव, वह भगवान अपने ज्ञान और ऐश्वर्य के द्वारा ही, मतलब समझिए तेना मतलब उसके द्वारा, किसके द्वारा? सत्व के द्वारा और भग के द्वारा। भगवान सत्व और भग के द्वारा सभी जीवों को सुख का बोध कराते हैं। ब्रह्मा जी को किस बात की से सुख होता? वह सृष्टि कर पाते, वो जो उनको सेवा दी गई थी उसका ज्ञान उनको हो जाता तो वो सुखी हो जाते, है ना। इज इट ओके? मान लीजिए आप भोजन बनाना चाहते हैं और रेसिपी मिले ही ना, तब आप देखिए कितना दुख होता है। आप वाकई बनाना चाहते हैं और बहुत बनाना चाहते हैं और बहुत बनाना चाहते हैं, लेकिन ज्ञान ही ना हो और सामर्थ्य ही ना हो उसे बनाने का, तो दुखी हो जाएंगे कि नहीं? कभी ऐसा हुआ है कि आप पनीर बनाना चाहते हैं और उस दिन दूध मिला ही नहीं? तो अब ना रेसिपी भी नहीं आ रही है, यानी ज्ञान भी नहीं है, और कुछ वस्तु भी नहीं मिल रही कि हम उसे बना सके। तो भगवान दोनों ही चाहिए, ब्रह्मा जी को ज्ञान भी चाहिए और वो सामर्थ्य भी चाहिए जिसके द्वारा वह सृष्टि कर सके। ज्ञान और सामर्थ्य में थोड़ा अंतर आ जा रहा है। ज्ञान हो इसका मतलब ये नहीं कि हम कार्य कर पाएंगे, तो ज्ञान भी चाहिए और सामर्थ्य भी चाहिए। ज्ञान भी एक प्रकार का सामर्थ्य, लेकिन और भी चीजें चाहिए होती हैं, शारीरिक बल चाहिए, उत्साह चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। तो भगवान का वह इन दो चीजों के द्वारा, सत्व के द्वारा और भगवान और भग के द्वारा, यानी कि भगवान तीन उन्हीं उसी सत्व के द्वारा और उसी भग के द्वारा, यानी वह भगवान अपने ज्ञान और ऐश्वर्य के द्वारा ही मैं दृश्यम, मुझे अंतर्दृष्टि अनुस्पृशतात प्रदान करने। बड़ा सुंदर स्पर्श अर्थ है स्पर्श। अनु मतलब थोड़ा, अनुस्पर्श
मतलब भगवान को अपना सारा सत्व और अपना सारा ऐश्वर्य ब्रह्मा जी को नहीं प्रदान करना पड़ेगा, थोड़ा सा दे देंगे तो उसी से उनको वह सृष्टिकर्ता बन जाएंगे। समझे? जैसे सूर्यकांत मणि, कोई मणि है, उसमें सूर्य का सारा प्रकाश नहीं आता है, सूर्य का थोड़ा ही प्रकाश आता है, उससे वह दूसरों को प्रकाश देने वाली हो जाती। समझे आप? तो अनुस प्रसाद का मतलब है कि बहुत बहुत ज्यादा आपकी मतलब भाग और ऐश्वर्य की जरूरत है, आप थोड़ा सा भी स्पर्श कर देंगे तो हो जाएगा। दूसरा अर्थ है कि अनुस प्रसाद मतलब पीछे, भगवान के पीछे ब्रह्मा जी हैं, भगवान के पीछे उनको स्पर्श प्राप्त हो रहा है। समझ पा रहे हैं बात? भगवान से उनको स्पर्श, उनके अनुगत्य में है ना, तो भगवान के द्वारा उनको स्पर्श प्राप्त हो रहा है, तो कि थोड़े से स्पर्श उनको प्रदान करें। यथा अहम पूर्वत, उससे क्या हो जाएगा? तो कहते हैं यथा अहम पूर्वत, जिससे मैं पूर्व की तरह, पूर्वत मतलब पूर्व की तरह, पूर्व की तरह का मतलब हो गया इस दिन, इस कल्प से पहले जो कल्प था उसके समान, जिससे मैं पूर्व कल्प की भांति इदम सृक्षा में इस विश्व की सुंदर प्रकार से सृष्टि करने में समर्थ हो सकूं। आप उसमें कुछ भी हल्का नहीं देख रहे होंगे, आप कुछ भारी नहीं देख रहे होंगे, बहुत गंभीर प्रार्थना है। आप लोगों ने देखा होगा कि भोजन बनाते हैं तो हर दिन वही सब्जी वैसी नहीं बनती। तो हम बात कर रहे थे कि देखिए, उनको बता दीजिए, बात यह है कि इस जीवन में आप देखते हैं कि आप भोजन बनाते हो, कुछ किसी सब्जी में बड़े पारंगत हैं, लेकिन अब आज कोई महाराज जी आ रहे हैं तो आपके मन में धुक 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 होता है कि जैसे पहले बनाई थी वैसी ही बनेगी कि नहीं बनेगी। बोलिए, हुआ है कि नहीं हुआ है? कोई भक्त आ रहे हैं जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं, तो अब सब कुछ अच्छा बना, देखने में सब अच्छा लग रहा है, कि नमक तेज हो गया तो गड़बड़ हो गया कि नहीं, एक इंग्रेडिएंट जरा सा बढ़ गया तो सारा मजा खराब हो गया। तो बताइए, पनीर की सब्जी एक सब्जी बनाने में तो धुक धुक होती है, और हम लोग का एक एक शरीर कितना टफ है बताइए। आज तक कोई इंसान वो बनाया है नकली आंख जो असली की तरह कार्य करे? नकली आंख बना लेता है लेकिन वह असली की तरह कार्य नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। तो हमारी आंख, एक इंसान की बात सोचिए, आंख, उसके नाक, उसके कान, और कितना कॉम्प्लेक्स मशीनरी है केवल एक मनुष्य का। और मच्छर का, कोई क्या इतना छोटा ड्रोन बनाया है मच्छर के बराबर, और उसमें बैटरी लगी हो? थिंक अबाउट दैट। मच्छर मक्खी कितना स्पीड से चलते हैं, सट सट सट, स्पेशली मक्खी को तो पकड़ना कितना मुश्किल होता है, इनकेस यू हैव एवर ट्राइड। तो आप देखिए कितना कॉम्प्लेक्स मशीनरी है। तो ऐसे 84 लाख योनियों की सृष्टि करना भाई साहब क्या आसान है? जैसा कि पूर्व में हुआ। अच्छा, एक और विचार कीजिए, आपने सब्जी मान लीजिए एक हफ्ता पहले बनाई, और ब्रह्मा जी की रात्रि बीतने से पहले जो बनाई होता ये भी तो झमेला है। मान लीजिए कि जो माता जी लोग यहाँ पे हैं कि ब्रह्मा जी के पिछले जीवन में अब थे, पिछले दिन में आप एक माता जी थी, और वो जो आपने सब्जी बनाई आप कहें कि वो आपको फिर से बनानी है, तो मुश्किल हो जाएगा ना। अरे याद ही नहीं है, एक समय तो बहुत लंबा बीत गया ना भाई, ब्रह्मा जी की पूरी रात बीत गई है, तो वो पिछले दिन में कैसे सृष्टि किए थे, वो बड़ा एक तो काम कॉम्प्लेक्स है और फिर भूल भी तो गए हैं, इसलिए कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अब प्रश्न हुआ कि त्रुटि हो जाएगी तो क्या दिक्कत हो जाएगा? मान लीजिए हमारा, हम सभी मनुष्यों का बस बुद्धि काम ना करती, तब दिक्कत हो जाती कि नहीं हो जाती? क्योंकि सब बहुत बड़ी सेवा है। जिन जीवों को ये शरीर प्राप्त होंगे उनको भोग इससे मिलेगा। सिस्टम डिस्टर्ब हो गया तो भोग नहीं मिल पाते हैं। देखा जाता है कि नहीं, किसी का पोलियो हो जाता है पाँव में, किसी की आंख खराब हो जाती है, तो बेचारा जीवन भर आंख से देख ही नहीं पाता है। तो ब्रह्मा जी अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कर दी होते, सुना, उसमें डिजाइन में ही गड़बड़ हो गई होती, तो सारे मनुष्य अब शायद बोल ही नहीं पाते, कभी वो हरे कृष्णा बोल ही नहीं पाते, किसी को गाली भी नहीं दे पाते और हरे कृष्णा भी नहीं बोल पाते, पूरा बैच ही खराब होता। मेरी समझ पा रहे हैं भाषा है ना? कुछ जगह मैंने सुना था कोई स्कूटर बनाने वाली कंपनी थी, उसने पूरा एक बैच ही गड़बड़ कर दिया, पूरा बैच ही गड़बड़ निकला। यानी जो भी उस स्कूटर यानी रूपी उपकरण को उपयोग करेगा वह काम नहीं करेगा। गॉट इट? समझे ना मेरी बात? महत्वपूर्ण है कि नहीं? चलिए, अभी आपको और समझ में नहीं आ रहा होगा, भारत के सैनिक जा रहा है युद्ध करने के लिए, अग्रीड, उसके पास गन है, वो गन का बैच काम ही नहीं करता है। अब समझिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण कार्य करने गया, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जिस गन का उपयोग कर रहा है वो गन चली ही नहीं। अब तो आप समझ रहे हैं कि ब्रह्मा जी के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है कि जीवों को ऐसा उपकरण दें जिससे वो भगवान की प्राप्ति करें। उस उपकरण में उपकरण का दोष नहीं होना चाहिए, वो उपकरण का दोष तो भगवान पे लग जाएगा फिर। तो भगवान को ऐसा सामर्थ्य देना पड़ेगा कि आगे जितने भी मनुष्य बने, जितना भी इस फैक्ट्री से निकले, उनके पास वो यह ना कह सकें कि हमको तो उपकरण ही हमारा गड़बड़ था, हम तो युद्ध में गोली ही नहीं चला सके। समझे मेरी बात?
हम अपने जीवन में, आप दुनिया की बात मत करिए, आप नहीं कह सकते कि भगवान ने आपको ऐसी जीव नहीं दी है जिसके द्वारा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप ऐसा क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि आप बोल सकते हो, क्योंकि आप बोल सकते हैं, इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि भगवान ने ऐसा आपको मुख दिया है, जीव नहीं दी जिससे आप बोल सके, है ना? समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूं? भगवान ने बोलने की शक्ति दी है। वक्तुम समर्थोपि न वक्तुम कश्चित अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम। तो आप समझ गए ना भगवान से क्यों इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं? बहुत गंभीर प्रार्थना है कि जैसे पिछले जीव सृष्टि में बहुत से मनुष्यों को उनके कर्मानुसार देह प्राप्त हो। एक और पॉइंट कि भाई सबको गलत तरह से देह नहीं मिलना चाहिए। कोई किया पाप वो बन गया वो स्वर्ग का राजा, और कोई किया है पुण्य वो बन गया वो नरक में घुसा पड़ा है। नहीं, सबको उसके कर्मानुसार बिल्कुल सही सटीक देह मिलनी चाहिए, फंक्शनल देह मिलनी चाहिए। स्थूल सूक्ष्म व्हाट इज दैट, स्थूल देह मिल गया और सूक्ष्म शरीर डिस्टर्ब हो गया, तब प्राण डिस्टर्ब हो गया, तब तो जैसा जैसा मैंने पिछली बार परफॉर्मेंस किया है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं वही परफॉर्मेंस आपके अनुग्रह से इस बार भी हो। तो इसकी आपकी कृपा से इस विश्व की शिक्षामी मतलब सुष्टु शिक्षा, मतलब सुंदर प्रकार से सृष्टि करने में मैं समर्थ हो सकूं। तो आप ये बताइए, ब्रह्मा जी हर दिन भगवान पर पूर्णतः निर्भर होकर के अपना कार्य शुरू कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हर दिन उठकर, जैसे अपनी समझिए, हम भी भूल जाते हैं तो याद कर रहा हूं अपने आप को, उठें, प्रणाम करें, भगवान हमको ये दिन आप ऐसा दें कि हम आपकी सेवा में नियोजित हो सके। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। सिंपल प्रेयर, यही प्रार्थना कर रहे हैं ना कि मैं आपकी सेवा कर सकूं और भूल से भी मेरे से कोई गलती नहीं हो जाए। ऐसा ना हो कि मैं हिरण्यकशिपु के बैच स्टॉल शुरू कर दूं, एक के बाद एक दो हिरण्याक्ष हो गए, पूरे ब्रह्मांड को तबाह कर दिए, परेशान कर दिए। तो ऐसे लोगों की सृष्टि मैं ना करूं, ऑल्दो सम ऑलवेज विल बी क्रिएटेड। आप देखेंगे ब्रह्मा जी से कुछ गलती हो भी जाती है, शिव जी को कहेंगे सृष्टि करिए और सब गलत लोगों को सृष्टि कर देते हैं। तो फिर कहते रुकिए आप तपस्या कीजिए, अभी आप सृष्टि का समय नहीं है। लोग बहुत सिंपल था, लेकिन बहुत अच्छी प्रार्थना है। दिस शोज कि ब्रह्मा जी हर दिन सृष्टि करते हैं, फिर भी वे अपने को नितांत इस कार्य में असमर्थ मानते हैं। उसी प्रकार से हम हर दिन जप करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं आज जो जप करने लग गया, भक्ति कर रहा हूं, अपने सामर्थ्य से मैं कर लूंगा। दैट विल बी रॉन्ग एंड विल बी प्रूव्ड रॉन्ग। वी विल बी प्रूव्ड रॉन्ग इफ यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस। अगर हम ऐसा सोचने लग जाएंगे तो भगवान कहेंगे तुम गलत हो, देखो तुम आज नहीं कर पाए। ये है, भक्तों ने कहा है कि कोई वक्ता सोचने लग जाए ना किसी दिन कि हम तो क्लास दे लेंगे, उस दिन नहीं दे पाओगे। मेरा भी अनुभव है कि कभी कभी मंगलाचरण नहीं किए, आज कुछ दिक्कत नहीं होगा, इंटरनेट फिर मार जाता है, लो ऐसा हुआ है बहुत बार। पूरा क्लास कभी कैंसिल करनी पड़ेगी। वी आर डिपेंडेंट फॉर एवरीथिंग ऑन कृष्णा। बहुत कुछ हो सकता है, तो बहुत समय नहीं। चलिए, फिर भी भक्त कह रहे हैं सच में प्रभु जी होता है अनुभव। ये अनुभव, ये रियलाइज सोल है। भक्ति कुछ देर के लिए छोड़ दी तो स्ट्रगल बढ़ गया है, तो अब आगे से ऐसा मत करना। सोयम, थोड़ा समय लग जाएगा लेकिन पूरा समझ लीजिए, मोस्टली तो मैंने समझा दिया इसमें। सोयम समस्त जगताम सुहृदय का आत्मा, सह वह अयम यह भगवान जो समस्त जगत के सुहृद हैं, अकेले सबके सुहृद हैं, और आत्मा अर्थात परमात्मा है। सत्वेना ज्ञान के द्वारा, यन मृडयते जो सभी लोगों को सुखी करते हैं। भगवान भगवेना भग से युक्त हैं और अपने ऐश्वर्य के द्वारा सबको सुखी करते हैं। जस्ट सी हिज कंपैशन। एक विचार कीजिए, सूर्य से सुख मिलता है कि नहीं? बोलिए यस, नो तो बोल ही नहीं सकते। सूर्य किसका है? भगवान का है। चंद्रमा से सुख मिलता है कि नहीं? किसका है? भगवान का है। अब क्लियर समझ में आ रहा है? देखिए, श्लोक को ऐसे पढ़ा के मैं चला जाऊं ना, मजा नहीं आएगा। जब तक समझ में नहीं आया कि क्या कहा, यह क्यों कहा जा रहा है, तब तक श्लोक में मजा नहीं आएगा। कैसे भगवान अपने ऐश्वर्य सुख दे रहे हैं, जरा विचार कीजिएगा। ये सारी भौतिक जगत भी तो भगवान का ही ऐश्वर्य है। ये भगवान है। भगवान भगेना शब्द देखिए, भगवान जो भगशाली हैं, वे अपने भगों के द्वारा, अपने ऐश्वर्यों के द्वारा जीवों को सुखी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुहृद है, और वो एक अकेले वही, उन्हीं के ऐश्वर्य और किसी के ऐश्वर्य है भी नहीं।
आप सबको सुखी कर रहे हैं और आप प्रणत प्रिय हैं, आप मुझे भी सुखी करिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, मुझे अपने सेवा का सामर्थ्य दीजिए। तेनैव, उन्हीं भागों के द्वारा, उसी सत्व के द्वारा, मैं दृश्यम, मुझे दृष्टि प्रदान करें, मतलब ज्ञान प्रदान करें, दृष्टि प्रदान करें, और अनुस्पृष्टात्, मतलब उस भग ऐश्वर्य के स्पर्श के द्वारा और ज्ञान के स्पर्श के द्वारा मुझे दृष्टि प्रदान करें। यथा अहम, जिस प्रकार पहले ये था, यथा पूर्ववत, जिस प्रकार ये पहले जगत, इदम ये जगत था, अहम सृक्षा में, उसी प्रकार से मैं दोबारा अच्छे से सृष्टि कर सकूं। तो मैं आपको क्यों दूं? भगवान मान लो प्रश्न करे कि मैं आप पर ऐसा अनुग्रह क्यों करूं, तो कहते हैं प्रणत प्रिय असौ, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के वत्सल हैं, भक्त वत्सल हैं, शरणागत उनको प्रिय हैं, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, और मैं भी ऐसा हूं, मैं आपकी शरण में हूं। अभी तक कितने सारे प्रणाम किया हूं आपको प्रार्थना कर रहा हूं, तो आप निश्चित मेरी इच्छा को पूर्ण करेंगे। प्रश्न को अंत में लेंगे, नहीं तो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। श्रीधरी इस तरह श्री भगवान की स्तुति करके उनसे सोयम इत्यादि 4 श्लोकों से प्रार्थना करते हैं। दिस इज फर्स्ट श्लोक इन दैट। ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने जिस ज्ञान एवं ऐश्वर्य के द्वारा जगत को आनंदित करते हैं, उसी ज्ञान से मेरी भी दृष्टि को युक्त कर दें, जिससे कि मैं पूर्व कल्प के ही समान जगत की सृष्टि करने का कार्य कर सकूं। क्या आप लोग ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकते? भगवान, कल तो हमने आपके लिए अच्छा भोजन बना लिया था आपकी कृपा से, आज सहायता करिए कि हम आपके लिए बना सके, बिकॉज यू आर मेकिंग फॉर कृष्णा, वोंट दैट बी हेल्पफुल फॉर यू? तो कौन सी माता जी इस कार्य को नहीं करेंगी? प्लीज रेज हैंड्स। बहुत दिन से डाटा नहीं किसी को। अभी सब चुप, नहीं करो या ना करो, लेकिन इस पे हाथ नहीं खड़ा। अरे हम समर्थ हैं, हमारा हाथ में जादू है, ये है वो है, हम जहां नमक छिड़कते तो एकदम नमक सही बैठता है। अहंकार से बाहर आई, गलती हो जाएगी। होता भी हो तब भी प्रार्थना करें जब के पहले, भगवान कल मैं जब कर पाया कुछ ठीक से, आज कुछ आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके लिए अच्छे से जब कर सकूं। एवरी डे वी शुड प्रे, है कि नहीं? ऐसे मत चले जाना। बहुत बड़ा शिक्षा यहाँ पे ग्रहण करके हर दिन प्रार्थना करनी है। ब्रह्मा जी ऐसे ये जरा चम्मच लाना, इधर प्रति इंसान बनाओ, ये बनाओ, नहीं, ठीक है। तुम्हारे इच्छाए बिना किछु करी ते ना पारे, ऐसे करके एक भजन है कि आपकी इच्छा के बिना जीव कुछ नहीं कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। क्योंकि आप शरणागत जीवों पर कृपा करने वाले हैं। मान लो भगवान कहें कि भाई मैं क्यों करूं, तो क्योंकि आप शरणागत जीवों पर कृपा करने वाले हैं। प्रणत प्रिय मतलब जो शरणागत हैं और या फिर जो उनको प्रणाम करते हैं, दोनों ही उनको, वह भगवान को प्रिय हैं। मैं भी आपका शरणागत हूं, कोई दूसरा नहीं हूं, कोई दूसरा नहीं है जिससे कि प्रार्थना की जा सके। मतलब मैं आपके शरणागत हूं क्योंकि आप एकम, अकेले हैं, आपके अलावा कोई है ही नहीं जिससे हम शरणागत हो सके। अब ये ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा भाग्य है, वह ये देख पा रहे हैं कि भगवान के अलावा ऐसा कोई है ही नहीं जो हमारी सहायता कर सके। हमारे सामने ऐसा भ्रम हो जाता है कि भगवान के अलावा बहुत सारे लोग जो हमारी सहायता कर सकते हैं। धीरे धीरे करके समझ में आएगा कि जो सहायता आ भी रही है वह भी भगवान के द्वारा ही आ रही है, भगवान ही सहायता कर रहे हैं। मय्येव विहितान् हितान्, अन्य देवताओं की पूजा भी करते हैं और उनसे कुछ मिलता है तो वो भी भगवान के द्वारा विहित होता है, वही मिलता है, ये समझना चाहिए। बारिश कहीं पे भी हो और किसी भी बादल से हो, पानी सागर से ही आता है। I don't know how this example is coming, but I've never given this example, but never given. अब पता नहीं, हमने तो, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हम अभी मेरे स्मरण में आ रहा है कि बादल कहीं भी गिरे और मीठा जल देता है। बादल गिरे नहीं, सॉरी, बादल से पानी कहीं पे भी गिरे, लेकिन बादल का पानी तो सागर से ही आ रहा है ना। तो कहीं से भी कुछ कृपा आपको मिल रही, किसी वैष्णव से, किसी और व्यक्ति से भी कुछ भी आपको आशीर्वाद मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, वो आशीर्वाद भगवान से आ रहा है। ये देखने का सामर्थ्य हमें होना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो आपके अलावा है ही कौन जिससे मैं प्रार्थना करूं? आप तो भगवान हैं, षड ऐश्वर्य से युक्त हैं, आप ही एकमात्र संपूर्ण जगत के सुहृद हैं। क्योंकि आप भगवान हैं इसीलिए सबके सुहृद हैं, ये भी अर्थ ले सकते हैं। जिसके पास ऐश्वर्य है वही तो कुछ हेल्प कर पाएगा, और उसमें वैराग्य का भी ऐश्वर्य है, और सबों के भीतर अंतर्यामी के रूप में स्थित है, अर्थात आत्मा। यानी कि आप मेरे हृदय में भी स्थित हैं और आप जानते हैं कि मैं शरणागत हूं।
आप जानते हैं कि मैं शरणागति का ढोंग नहीं कर रहा हूं। आई एम रियली टेकिंग शेल्टर ऑफ यू। आप जानते हैं कि मैं ये जानता हूं कि आपके अलावा मेरा कोई आश्रय नहीं है। देखिए, जो माँ है वो समझती है, अपने बच्चे के प्रति भावना होती है उनकी कि मेरे अलावा इसका है ही कौन। और जहां तक आप समझते हो, बच्चा भी समझता है कि मेरे अलावा, मेरी माँ के अलावा मेरा है ही कौन, इसलिए माँ को ही पुकारता है। अग्रीड? तो दोनों तरह से बातें हैं कि भगवान अंतर्यामी के रूप में हैं, वह ब्रह्मा जी के भाव को समझ रहे हैं, उनकी सिंसियरिटी को समझ रहे हैं। इसलिए उनकी सेवा की इच्छा को देखते हुए, उनकी शरणागति के भाव को देखते हुए वह भगवान उनको जरूर आशीर्वाद इस प्रकार का देंगे, ऐसा भाव है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। सारा दर्शनी स्तुति करने के पश्चात ब्रह्मा अब 4 श्लोकों में प्रार्थना करते हैं। भगवान समस्त अप्राकृत एवं प्राकृत जगत के सुहृद अर्थात पालक हैं, एवं वे आत्मा अर्थात निरुपाधिक, उसमें पा के बाद बड़ा लगेगा, निरुपाधिक प्रेम के धाम हैं। ये समझ में आया बात? भगवान सभी की आत्मा अर्थात परमात्मा है, और इसका मतलब सभी के साथ हैं और हमेशा साथ में हैं। तो इसका अर्थ यह है कि भगवान सभी से प्रेम करते हैं जो उपाधि से परे हो। मच्छर के शरीर में भी वह हैं, मच्छर के शरीर में जो जीव है उसके साथ भी है, क्योंकि जीव की उस मच्छर रूपी उपाधि से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? सभी के वह प्रेम के धाम है, सभी के प्रति निरुपाधिक प्रेम के धाम है। मतलब निरुपाधिक प्रेम भगवान में आश्रय प्राप्त करता है, उनमें वह प्रेम रहता है, ये कहते हैं। मच्छर भगवान के लिए क्या ही कर सकता है, फिर भी वह भगवान मच्छर का पालन करते हैं। एवं इसी कारण वे एक हैं, क्योंकि अन्य सभी में इस प्रकार के प्रेम का अभाव है। समझे आप? शब्द था एक और आत्मा, सुहृदेक आत्मा। तो भगवान ही ऐसे हैं जो सभी जीवों के संग हमेशा रहते हैं, नो मैटर वो व्यक्ति क्या कर रहा हो। परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं, जीवात्मा ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता जिससे भगवान उसके हृदय को छोड़ के चले जाएं। हाँ, वो ऐसे कार्य जरूर कर सकता है जिससे भगवान अपनी उपस्थिति को प्रकट ना करें, लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान उसके हृदय से अनुपस्थित हो जाए, क्योंकि भगवान जानते हैं कि हो सकता है कभी भी ये मेरी तरफ शरणागत हो जाए, और अगर मेरी शरण में आए तो ऐसा नहीं है कि भगवान उसे मिले नहीं। जैसे कि कभी कभी बच्चे वापस आते हैं और माँ नौकरी पे गई होती है तो माँ को नहीं पाते हैं, बेचारे खुद ही खाना गर्म करके खाते हैं। आई एम टेलिंग दिस बिकॉज आई हैड दिस एक्सपीरियंस, और वो खराब लगता है। मेरी भाषा समझ में आ रही है? पता नहीं कितने लोग की माताएं नौकरी पे जाती हैं, लेकिन जो बच्चे ऐसा अनुभव करते हैं वो अपना अनुभव समझ सकते हैं, इफ दे आर रियली सेंसिटिव अबाउट इट। माँ आपको रिसीव करे और भोजन दे, और आप अकेले पड़े और खुद ही आए स्कूल से आकर के बस्ता भी उतारा, उसके बाद खाना गर्म करके खा लिया। बहुत अंतर है कि नहीं? जिनकी माताओं ने नौकरी नहीं करी वो इस बात को नहीं समझ सकते हैं। हम दोनों बातों को समझ सकते थे। हम लोग की माँ नौकरी पे जाती थी और नहीं भी जाती थी। पहले जब नहीं जाती थी तो हम लोग गरम गरम खाना मिलता था, वो रिसीव करती थी, है ना, बस्ता। तो पॉइंट इज दैट अफेक्शन, पॉइंट इज कि भगवान हमेशा हमारे घर में, नौकरी करने के लिए भगवान कहीं नहीं जा रहे हैं ताकि बच्चा कभी भगवान को पुकारे। ऐसा तो नहीं पुकार रहा है, लेकिन अगर पुकारे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भगवान अनुपस्थित हो। वेरी सुंदर, बहुत सुंदर बात है। अकेले ऐसे ही हैं और कोई ऐसा नहीं है जो इस प्रकार से हमारे संग नित्य हमेशा हमारे साथ में रहे 24 घंटे। अच्छा, आप लोग बताइए, आप में से कौन व्यक्ति कह सकता है कि हम इतने अच्छे हैं कि हमारे संग कोई 24 घंटे रह सकता है? आप समझ आ गए, हम लोग इतने अच्छे नहीं है ना, लेकिन इतने अच्छे न होने के बावजूद भगवान बहुत प्रेम करते हैं और नित्य हमारे साथ रहते हैं। 24 घंटे नहीं, अनंत अनादि काल से हमारे साथ रह रहे हैं। इसलिए वो एक ऐसा ही व्यक्ति, बाकी और कोई नहीं है। जब ये सुनेंगे तो भगवान को भोग लगाने का भी मन नहीं करेगा। भगवान की इतनी बात भी नहीं मानेंगे कि चंड हरे कृष्णा एंड स्पिरिट हरे कृष्णा, इतनी बात तो मानेंगे। क्योंकि वे पालक के रूप में, मतलब पालन करने वाले के रूप में सत्वेना अर्थात सत्व गुण द्वारा समस्त प्राकृत जगत को सुख देते हैं। स्पष्ट समझा दिया मैंने। सत्वगुण के द्वारा पालन होता है, व्यक्ति का पालन होता है तो वह सुखी होता है। विचार कीजिएगा जरा, फिर से समझ लीजिए। आप लोगों को किसकी टेंशन है कल, कि कल पालन हो जाए? मरने की टेंशन नहीं है। घर ही कल मरने वाले हैं, वाह कोई सुख, अरे वाह कल मरने वाले हैं, कोई सुख नहीं मिल रहा है। ये कह रहे सुख मिल रहा है। अरे नौटंकी मत करो यार, झूठ तो मत बोलो। कम से कम हमें मुंह पे बोल रहे थे कल्याण जी, अरे आज खाना मिल रहा है कल नहीं मिलेगा। कल वो बोले कि आज जी गया हूं कल मर जाऊंगा, वो सब कुछ नहीं बोले आप। खाली ये चिंता रहती है आज मिल रहा है खाने, कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो पालन का टेंशन है कि नहीं? कोई बंदा बोल दे यहाँ कि उसको पालन के अलावा किसी चीज को टेंशन है?
कल कुछ चलेगा कि नहीं चलेगा केवल इसी की टेंशन है। तो भगवान सबका पालन करके सुखी कर रहे हैं। समझा रहा है बात? ये डोंट हैव अ क्रिकेट मेंटालिटी है। सीधी सीधी बात समझा करो, झूठ तो मत बोलो कम से कम। गिरिराज जी सामने धाम में रह के झूठ बोलने में को शर्म नहीं आती, ठीक है? क्योंकि वे पालक के रूप में सत्वेन अर्थात सत्व गुण द्वारा समस्त प्राकृतिक जगत को सुख देते हैं मटेरियल वर्ल्ड में। तथा भगेना, बड़ा सुंदर, बड़ा सुंदर, मजेदार। तथा भगेना अर्थात 6 ऐश्वर्यों के द्वारा अप्राकृत जगत अर्थात भक्तों को सुख देते हैं। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर अर्थ लिया गया है। इस जगत में सतोगुण के द्वारा भगवान पालन कर रहे हैं, क्योंकि जगत में सबसे कठिन कार्य है पालन करना। क्यों पालन करना कठिन है? क्योंकि सृष्टि की शुरुआत से ही क्षय का नियम है। जो भी चीज की सृष्टि होती है वह डीके कर रही है। स्थिति वैकुंठ विजय सुना था हमने, स्थिति वैकुंठ विजय। पालन करने में भगवान वैकुंठ का विजय अर्थात उस उत्कर्ष है ब्रह्मा जी और शिव जी से। पालन करने का कार्य बहुत कठिन है। इस जगत में हर वस्तु क्षय को प्राप्त कर रही है, फिर भी उसका पालन कर रहे हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूं कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी है, उसको एक वैद्य कह रहे थे ये भगवान के प्रतिनिधि है, क्योंकि शरीर में इतनी सारी चीजें हैं जिससे हमारा शरीर नष्ट हो जाए, फिर भी हम जी रहे हैं। हम ध्यान नहीं देते हैं, ये भगवान है जो धारण कर रहे हैं। खाना आपने खा लिया, चलो बढ़िया, लेकिन हजम तो भगवान कर रहे हैं ना। प्राणम पानम सतायु पान पाना समायुक्ता पचाम्यम अन्नम चतुर्विधम, रोज पचा रहे हैं, पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भगवद गीता 15 अध्याय। सूर्य उदित हो रहा है और उसके बाद चंद्रमा, इस सभी के द्वारा भगवान पालन कर रहे हैं, है कि नहीं? तो इस सत्व के द्वारा भगवान पालन कर रहे हैं। तथा अपना भगेना, जो उनके षड ऐश्वर्य हैं, उनके द्वारा आध्यात्मिक जगत का पालन करते हैं, उनको सुख देते हैं। तो अब ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आध्यात्मिक जगत में क्षय होता ही नहीं, तो इसलिए वहां पे उस तरह से पालन करने के मतलब ही नहीं आता। वहां भगवान अपने दिव्य ऐश्वर्य के द्वारा जीवों को सुख देते हैं। अतः सत्वगुण के एक तुच्छ अंश द्वारा वे मेरी भौतिक बुद्धि का अनुस्पृशत अर्थात पालन करें। समझ में आई बात? अनुस्पृश मतलब थोड़ा सा, भगवान को पूरा अपनी शक्ति नहीं लगानी सत्वगुण की, थोड़ा सा अंश दे देंगे तो मुझे मेरी भौतिक बुद्धि, जगत की सृष्टि करने की जो बुद्धि है, वह उससे मुझे ज्ञान मिल जाएगा। सत्वगुण से ज्ञान मिलता है, तो वह ज्ञान थोड़ा सा भगवान सत्वगुण की एनर्जी दे देंगे तो उस सत्वगुण के द्वारा जो ज्ञान प्रकट होगा उससे मुझे ज्ञान हो जाएगा कि मैं सृष्टि कैसे करूं। समझे? तथा अपने आध्यात्मिक गुणों के एक अंश सहित मेरी आध्यात्मिक बुद्धि का पोषण करें, चूंकि मैं भक्ति से युक्त हूं। ये समझ में आया? अपने षड ऐश्वर्यों के एक अंश से मुझ में वह दिव्य गुण दें ताकि मेरी भक्ति पोषित रहे। मैं क्रिएटर ना बन जाऊं, लेट मी जस्ट रिमेन अ हम्बल सर्वेंट। समझे मैंने क्या कहा? मंदिर में व्यक्ति टेंपल प्रेसिडेंट बन जाता है, टेंपल कमांडर बन जाता है। कमांडर, ओहो आप कमांड करेंगे और सब सुनेंगे, ऐसा सोचता है व्यक्ति, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इस चक्कर में प्रेसिडेंट, कमांडर या और भी जगत में कोई बड़ी बड़ी पोस्ट ले लेता है तो वो भूल जाता है, या भूलने की संभावना हो सकती है कि वह सर्वेंट है, एंड इज एक्सपेक्टेड दैट ही शुड बी अ हम्बल सर्वेंट। तो ये भगवान का आशीर्वाद होगा दिव्य गुणों का, तब व्यक्ति समझेगा कि मैं ब्रह्मा भी हूं तो भी मैं भगवान का सेवक ही हूं, एक तुच्छ सेवक ही हूं। तो मुझे वह वैसा प्रोटेक्शन भी चाहिए आपका। और इस बात को आप दूसरे स्कंद में सुन चुके कि ब्रह्मा जी प्रार्थना की कि भगवान मैं सृष्टि करने वाला हूं। ये बहुत बड़ा अहंकार मेरे में आ सकता है कि मैं आपसे स्वतंत्र हूं, और यही तो जीव का पतन है। तो मैं सृष्टि करूं, लेकिन ये भाव कभी नहीं आए कि मैं आपसे स्वतंत्र एक सृष्टि करने वाला हूं। समझ रहे हैं ना बात को? यस। तो दो ही प्रकार से अपने सत्वगुण के अंश के द्वारा मेरी बुद्धि का पालन करें, मैं सृष्टि कर पाऊं, और साथ साथ आध्यात्मिक गुणों के द्वारा मेरी बुद्धि को ठीक रखें। इन दोनों प्रकार की बुद्धि की प्राप्ति का हेतु क्या है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भौतिक बुद्धि जिससे मैं मरीचि आदि प्राकृत जीवों की सृष्टि कर सकूं। समझे? भौतिक बुद्धि क्यों चाहिए? जो लोग प्राकृत जीव हैं, मटेरियलिस्टिक जीव हैं, उनकी सृष्टि कर सकूं। एवं आध्यात्मिक बुद्धि जिससे नारद आदि अप्राकृत जीवों को प्रकट करना जान सकूं ना। दिस इज ब्रिलियंट। क्या हमारे पास ये सामर्थ्य है? मैं गृहस्थों की बात कर रहा हूं, या मान लो गृहस्थ ना भी हो कोई व्यक्ति, कि वो अपनी इच्छा से नारद जैसा दिव्य और अप्राकृत शरीर से युक्त व्यक्ति की सृष्टि कर दे। ये कई साइंस आप जानते हैं,
भाई वो गर्भधान संस्कार आदि किया जाता तो उससे उम्मीद की जाती है कि हिरण्यकशिपु नहीं पैदा होगा, प्रहलाद पैदा होगा, और गलती हो गई तो कुछ और ही हो सकता है, समथिंग इन बिटवीन, है ना। तो ऐसा तो सामर्थ्य अद्भुत हुआ ना, हम लोग सुनेंगे और सुन करके आगे छोड़ देंगे, लेकिन कितनी अद्भुत बात है कि संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी के हृदय से नारद जी प्रकट हुए हैं। तो हृदय ऐसा होगा ना, हृदय दिव्य अपराकृत होगा ना, तभी तो ऐसा व्यक्ति वहां से प्रकट हुआ जो कि अपराकृत है, और जो नारद नारायण को देने वाला हो गया है इतना सामर्थ्य। तो यह भी तो भगवान की शक्ति से हुआ, और वह शक्ति आध्यात्मिक है। इसलिए हमको आध्यात्मिक शक्ति भी अपने ऐश्वर्यों के संस्पर्श से दीजिए। क्लियर? नेक्स्ट, अनुस्पर्श से दीजिए, थोड़े से स्पर्श से दीजिए, ठीक है। आपको ऐसा करना चाहिए। अब मान लो भगवान कहें कि भाई मैं क्यों करूं ऐसा, तो कह रहे हैं आपको ऐसा करना चाहिए क्योंकि प्रणत प्रिय, अर्थात आप उन लोगों के प्रति स्नेही हैं जो आपको केवल प्रणाम ही कर पाते हैं। अभी ही पे ध्यान दीजिएगा, मतलब ज्यादा सेवा नहीं कर पाते हैं, केवल प्रणाम कर पाते हैं। अभी कितनी बड़ी शिक्षा है। जान अनजान जो लोग भी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, अनजान में भी कर सकते हैं लोग, देखा देखी में करते हैं, लेकिन जो लोग बार बार भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, क्या हम इस श्रीमद् भागवतम के द्वारा इस दृष्टि को डेवलप कर सकते हैं कि वह लोग भगवान को प्रिय हैं, वी शुड नॉट ऑफेंड देम। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जो भगवान को प्रणाम कर रहा है उसको यह भी ध्यान रखना होगा कि वह भगवान के शरणागत है, और वास्तविक रूप से भगवान के शरणागत तो तब होगा जब अन्य भक्तों को अपराध नहीं करे। वी कैन नॉट से आई टेक शेल्टर ऑफ यू एंड ऑफेंड दोज हु आर आल्सो टेकिंग शेल्टर ऑफ यू, समझे? तब हम भगवान के शरणागत नहीं है। प्रमाण क्या? प्रमाण है दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि भगवान विष्णु की शरण में आए हैं, लेकिन भगवान विष्णु के आप तो अमरीश का अपराध किए हैं ना, तो आपको मैं शरण कैसे प्रदान करूं? गॉट इट? तो वास्तविक रूप से अगर शरणागत हैं तो भक्तों का अपराध करने में नहीं बैठेंगे। आप लोग सब अच्छे डिवोटीज हैं, लेकिन हम लोग को शिक्षा लेनी होती है कि हम भगवान को प्रणाम करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत अच्छी बात है, भगवान हम प्रिय हैं, लेकिन भक्तों का अपराध नहीं करना होता है। थिंक इट्स वेरी क्लियर, ठीक है। बाल प्रबोधिनी, इस प्रकार स्तुति करके अपने अभिष्ट पदार्थ की प्रार्थना ब्रह्मा जी करते हैं 4 श्लोकों से, जिनको सकरुणत्व, सर्व पूज्यत्व, सर्व फल प्रदत्व के द्वारा कहा था, वही भगवान जिस सत्वगुण के कार्य ज्ञान के द्वारा एवं भगेन अर्थात ऐश्वर्य आदि गुण के द्वारा जगत को सुख प्रदान करते हैं, वे ही अपने ज्ञान एवं ऐश्वर्य आदि के द्वारा मुझे प्रज्ञा प्रदान करें, मतलब सृष्टि करने का बुद्धि प्रदान करें। ये थोड़ा समझ लेना चाहिए। भगवान की करुणा का वर्णन, भगवान सभी की पूज्य हैं उसका वर्णन, और भगवान सभी फल देने वाले उसका वर्णन ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना में कर चुके हैं। उन्हीं भगवान को प्रार्थना करें कि आप भी करुणा करके मेरे पूज्य हैं, आप करुणा करके सभी फल को देने वाले, इसलिए आप मुझे भी ये फल प्रदान करें कि मुझे प्रज्ञा प्रदान करें सृष्टि करने की। क्लियर? ऐसे आपके गुण हैं ही, इसलिए आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए। भगवान जगत को सुख क्यों प्रदान करते हैं? यदि यह अपेक्षा हो तो उनकी हितकारिता को कहने के लिए कहते हैं समस्त जगताम सुहृत। भगवान इसलिए जीवों को सुख देते हैं अपने भग के द्वारा, अपने सत्व के द्वारा, ताकि क्योंकि वह सभी जीवों के शुभ इच्छु हैं, सभी जगतों के शुभ कामना करने वाले, इसलिए अपने ऐश्वर्यों और अपने ज्ञान के द्वारा सुख देते हैं। मैं एक बात बोल गया था और उसको मैं समझाया नहीं ठीक से। मैंने कहा कि किसी के पास ऐश्वर्य होगा तो दूसरों को सुख देगा ही, ये मैं थोड़ा गलत बोल गया। अगर उसके पास ऐश्वर्य होगा और उसकी इच्छा है कि वह जीवों को, अन्य को सुखी करे, तब देगा। मैं वो बोलना चाह रहा था लेकिन छूट गई बात, तो यहां पे आ रही है, अगर वो हितकारी है, दूसरों का हित करना चाहता है, तब देगा। देखिए भगवान की कुछ दया है कि भगवान मुझे इस भागवत का कुछ ज्ञान दे रहे हैं और ये संकल्प दे रहे हैं कि कुछ लोगों का लाभ हो, इसलिए मुझे प्रवृत्त कर रहे हैं। अगर मान लीजिए ज्ञान देते और मुझे में बोलते ना किसी को मत बताओ, तो लोगों का लाभ होता? नहीं होता। ये तो भगवान का आशीर्वाद है ना कि मुझे कुछ प्रकार की बुद्धि दे रहे हैं। क्या मेरे को ही भागवतम के बारे में पता है? नहीं, बहुतों को पता है, लेकिन शायद सभी लोग इस प्रकार से नहीं सोच रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा मैं कुछ श्रेष्ठ हूं इत्यादि, लेकिन मैं खाली बोल रहा हूं कि भगवान मुझे कुछ इस प्रकार से बुद्धि दे रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग के पास धन होता है, सभी लोग धन अपना लुटाते हैं ना लोगों के लिए? नहीं देते, खुद भी उपयोग नहीं करते, बच्चों को भी नहीं देते, खुद भी कुछ भी उपयोग नहीं करते, बस खाली जमा करते रहते हैं। करते हैं कि नहीं? ऐसे लोग अधिक हैं, तभी तो लोग गरीब हैं। वो अपना धन के दूसरे का धन भी चुरा लेते हैं। तो
ऐश्वर्य हो इसका मतलब यह नहीं कि मैं कल्याण करूंगा ही, लेकिन भगवान के पास ऐश्वर्य भी है और सभी जगतों के हित करने वाले हैं। इसलिए भगवान सबको अपने ऐश्वर्य से, अपने सत्व के द्वारा पालन करते हैं। हमने ऐसा क्या कर दिया जो भगवान हमारा पालन करे? लेकिन भगवान क्योंकि सबके कल्याण करने वाले शुभ इच्छुक हैं, इसलिए करते हैं। उनको अच्छा लगता है करना। ही लाइक्स टू डू दैट। उनका स्वभाव ही इस प्रकार का ग्रसक है, उनका स्वरूप इस प्रकार का, वो देख करते ही हैं, वो हित ही करते हैं, वह हित ही करते हैं। उनको अहित करना नहीं आता किसी का, ना तो आता है, ना वो जानना चाहते हैं, ना वो सीखते हैं। सीखेंगे किससे? He has never done wrong to anyone. किसी का भी अहित नहीं कर रहे। उसके हेतु को कहते हैं आत्मा, अर्थात वे सर्वात्मा है। इसका क्या मतलब है? बड़ा सुंदर मतलब है। जैसे मैं इस देह में रहता हूं तो हमेशा अपने हित के लिए सोचता हूं कि नहीं, ऐसे ही भगवान सभी की आत्मा है, वो सबके हित के लिए सोचते, सबको अपना मानते। इसलिए आत्मा शब्द है, मैं भूल रहा हूं, सभी को आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी को अपने जैसा मानते हैं। मतलब जैसे व्यक्ति अपने कल्याण के बारे में सोचता है ना, अपने सुख दुख के बारे में सोचता है, ऐसे भगवान सभी जीवों के सुख दुख के बारे में सोचते हैं, क्योंकि सभी की आत्मा है। ठीक, बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूं, उम्मीद है कि आप बातों को कैच कर लेंगे, थोड़ा सा विचार करेंगे। तो उसका हेतु क्या है? सबकी आत्मा क्यों है? उसका भी हेतु कहते हैं कि वे एक है, अर्थात हर जीव में वही है। मतलब हम यहां अलग अलग जीव हैं तो हम लोग भेद कर सकते हैं, लेकिन भगवान तो सभी के हृदय में एक ही आत्मा के रूप में है। इसलिए किस लिए आप प्रार्थना करते हैं? यदि यह अपेक्षा हो तो कहते हैं यथा मतलब जिस प्रकार ज्ञान आदि के द्वारा इस विश्व की पूर्व कल्प में मैं सृजन करता हूं, उस प्रकार अब भी करने में समर्थ हो जाऊं। बड़ी सुंदर बात है। पिछले कल्प में भी तो आपने ज्ञान दिया था, पिछले कल्प में ही आपने ज्ञान दिया था, तभी तो मैं पिछली बार अच्छी सृष्टि किया था। तो इस बार आप ज्ञान नहीं देंगे तो कहां होने वाली सृष्टि? कुछ भी नहीं होने वाली। समझ गया है? ऐसा नहीं है कि कल आप दिए, कल कोई और दिया था और आज कोई और देगा। कल भी आप ही ज्ञान दिए तो आज भी आप ही ज्ञान देंगे। आप लोग के बच्चे उम्मीद करते हैं ना, प्रिय श्रवण माता जी, आज सुबह खिलाई हैं, क्यों खिलाएं? कल सुबह खिलाई थी, कल भी बच्चों को आप ही खिलाएंगे ना, कोई और खिलाएगा? तो बच्चे अब आप सब, अरे हाँ हम नहीं खिलाएंगे तो और कौन खिलाएगा? तो ये बात को कह रहे हैं यथा से ग्रहण करना होगा कि पिछले कल्प में, पिछले दिन में भी ब्रह्मा जी को भगवान ही ज्ञान दिए थे। जैसे पिछले आपने दिए वैसे आप इसमें दीजिए। आपने कभी कथाएं सुनी? वो सत्यनारायण कथा, हमने कथा बता सुनी, लेकिन उसमें इतनी बात आ जाती है। माँ कहती थी जैसे साधु राम बनिया वटेवर उसके संग ये हुआ, वैसे ही सुनने वाले का लाभ हो, ऐसा करके होता है ना। तो जिस प्रकार से आपने पिछले दिन में हम पर कृपा करी भगवान, वैसे अब दोबारा कृपा कीजिए ताकि हम आपकी सेवा कर सकें। ओके, भगवान का सभी का सुहृद होने पर भी वो आपकी प्रज्ञा को किस प्रकार स्वच्छ करेंगे? यदि यह अपेक्षा हो तो कहते हैं प्रणत प्रिय। मतलब भगवान सभी के सुहृद हैं तो सभी को सृष्टि का ज्ञान तो नहीं दे रहे। सब लोग ब्रह्मा हो गए, सब ब्रह्मा है, महावीर ब्रह्मा महावीर प्रभु कहते हैं, वरुण ब्रह्मा तो नहीं कहते, शुभ कृष्ण ब्रह्मा तो नहीं कहते ना, हम लोग सब लोग ब्रह्मा तो नहीं है। तो कह रहे हैं भाई भगवान जीव सभी जीवों के सुहृद हैं, सबके कल्याण कर रहे हैं, सबको तो इतना बुद्धि नहीं दे रहे हैं, इतनी पवित्र बुद्धि नहीं दे रहे कि सब ब्रह्मा हो जाए। बहुतों का हलवा बना लेंगे लेकिन अब ब्रह्मा जी तो नहीं बन रहे हैं ना, तो आपको ऐसा क्यों कर देंगे? तो कहते हैं क्योंकि प्रणत प्रिय, क्योंकि यह भगवान अपनी शरण में आए हुओं को प्रेम करते हैं और उनका वैसा मैं हूं, इसलिए भगवान ऐसा करेंगे। ये भाव है, भगवान से मैं प्रेम करता हूं और इस इच्छा को लेकर के आए हूं। भगवान ने मेरी सृष्टि भी इसी उद्देश्य से करी है। स्वाभाविक सी बात है, भगवान ने हम लोग को ब्रह्मा नहीं बनाया, तो मैं ऐसी सेवा करना चाहता हूं। भगवान भी चाहते हैं मैं ऐसा सेवा करूं, मैं उनकी शरणागत हूं, तो इसलिए वो मुझसे ऐसा करेंगे। मेरी बुद्धि को क्लियर कर देंगे, मेरी बुद्धि को क्लियर मतलब ब्रेन खत्म नहीं कर देंगे, मतलब स्पष्ट कर देंगे करना क्या है। ये विचार बड़ा सुंदर है। आपने कभी देखा है कि कोई कार्य आप करना चाहते हो लेकिन क्लियरली समझ नहीं आ रहा कि करें कैसे, है ना? फिर कुछ ऐसे इंस्पिरेशन आ जाता है कि आपको समझ में आता है कि करना कैसे। तो भगवान यहाँ पे, भगवान से प्रार्थना की जा रही कि हमें ऐसी प्रज्ञा दे दें, दृश्यम ऐसी दृष्टि प्रदान करें कि हम समझ में आए कि सृष्टि होगी कैसे किया जाए। ठीक है, तात्पर्य प्रभुपाद का पढ़ते हैं। भगवान पुरुषोत्तम अर्थात श्री कृष्ण दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगतों में सबों के पालन करता है, सुहृद हैं। वे सबों के जीवन तथा मित्र हैं, क्योंकि जीवों तथा भगवान के बीच शाश्वत सहज स्नेह तथा प्रेम होता है। वे सबों के एकमात्र मित्र तथा हितैषी हैं और वे अद्वय, उनके अलावा कोई और है भी नहीं। भगवान अपने 6 दिव्य ऐश्वर्यों द्वारा सर्वत्र समस्त जीवों का पालन करते हैं।
जिसके कारण वे भगवान अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कहलाते हैं। इसकी व्याख्या मैं ज्यादा नहीं कर रहा हूं, इतनी बात समझ ली कि धन के द्वारा भी पालन होता है, ज्ञान के द्वारा पालन होता है। कभी बच्चा बीमार हो जाता है तो धन होने के बाद भी ज्ञान नहीं रहता कि बच्चा ठीक कैसे होगा। ठीक, तो भगवान के पास सारे ऐश्वर्य हैं, धन, ज्ञान, बल, सब कुछ इसके द्वारा पालन हो जाता है। ब्रह्मा जी ने भगवान की कृपा पाने के लिए प्रार्थना की, जिससे वे पहले की तरह ब्रह्मांड का सृजन करने में समर्थ हो सके। केवल भगवान के अहेतु की कृपा से ही वे मरीचि तथा नारद जैसे भौतिक तथा आध्यात्मिक विभूतियों का सृजन कर सके। ये सब बातें अब स्पष्ट हो रही हैं, टीका में पढ़ा था। ब्रह्मा ने भगवान से प्रार्थना की क्योंकि शरणागत के प्रति वे अतीव प्रिय रहते हैं। सुना था हमने, षडांग शरणागति होय वे जहार, ताहार प्रार्थना सुने श्री ब्रजेंद्र कुमार। जिसकी 6 अंग वाली शरणागति होती है वह उसकी प्रार्थना को भगवान सुनते। तो ऐसे शरणागत भगवान के ब्रह्मा जी हैं, उनकी प्रार्थना को सुनते हैं। शरणागत आत्मा भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानता, अतः भगवान उसके प्रति अति वत्सल रहते हैं। इसकी व्याख्या भी मैंने माँ और बच्चे के उदाहरण से कर दी। मैं प्रश्नों को देख लेता हूँ एक बार, कुछ हैं तो उसको। हम भगवान को अप्रसन्न करने वाले कार्य बहुत ज्यादा कर देते हैं तो क्या भगवान नाराज हो जाते हैं और उन्हें सॉरी बोलूंगी तो वो हमारे बहुत बड़ी गलती को क्षमा कर देंगे ना? हाँ, ये प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान, मैं कितने जन्मों से आपको भूला हुआ हूं, मुझे क्षमा कीजिए। आपका धन्यवाद है कि आप मुझे आज एक और दिन दिए, आपकी सेवा करने का मौका दिया है ना। बहुत बड़ी बात है, हम आज कुछ भी और कर सकते थे। एंड आई लव यू, यू आर सो नाइस। और यद्यपि आपको लग रहा हो कि मैं उसी प्रार्थना को घुमा के बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, लेकिन एक्चुअली मैं घुमा के नहीं बोल रहा हूँ, मैं वही बात बोल रहा हूँ। आप थोड़ा सा उसको अप्लाई करेंगे तो इट्स ए वेरी नाइस प्रेयर। स्वीकार करें, थैंक यू कृष्णा, यू डिड नॉट लेट मी गो एस्ट्रे। समझते हैं इंग्लिश? मैं कहीं और भी। अच्छा ये बताइए कि कोई दिन माया दिवस नहीं बीतता आप लोगों का? या सब लोग एकदम पार हो गए हैं माया से? एकदम अच्छी प्लानिंग की, उस दिन जब भी अच्छा किया सब कुछ किया, लेकिन किसी एकदम माया में ड्रिफ्ट कर जाते हैं कभी कभी। तो अगर एक दिन भी भगवान हमको लाइक 90%, 85% वट एवर बचा के रखे माया के किसी कार्य से, तो भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं? भगवान, आपने मेरी प्रार्थना सुनी, मेरे हरे कृष्णा को सुना और आपने मुझे अपनी सेवा में लगाए रखा, थैंक यू। बहुत अच्छी बात है। भक्ति ग्रेटिट्यूड के ही थाली में उगती है, गमले में उगती है, कर सकते हैं। प्रणत का शाब्दिक अर्थ शरण और प्रणाम दोनों है प्रभु जी। जी हाँ माता जी। भगवान का तो सब कुछ असीमित है, तो भगवान ने उद्धार भी असीमित जीवों का किया है। तो आई वॉन्ट टू प्रे फ्रॉम कृष्णा, पर मुझे सही से प्रे करने में डिफिकल्टी आ रही, क्या दिक्कत है? क्या ये प्रार्थना नहीं कर सकते हर दिन सुबह कि कृष्ण किसी न किसी रूप से बस आप मुझे अपनी सेवा में नियोजित कीजिए? प्रभुपाद बड़ी सिंपल प्रार्थना करते हैं। नहीं आपको समझ में आ रहा है तो प्रभुपाद की प्रार्थना को स्वीकार कर सकते हैं कि हे कृष्ण, आत्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में आप सभी के हृदय में है और इंसिडेंटली मेरे हृदय में भी है। आप चाहें तो मुझे विस्मृति में डाल सकते हैं, आप चाहें तो अपनी स्मृति में रख सकते हैं। तो ऐसी प्रार्थना, ऐसा मुझ पर कृपा करे कि मुझे आपकी अविस्मृति रहे। तो अविस्मृति, आपकी विस्मृति कभी नहीं हो। आई मे नेवर फॉरगेट यू। किसी न किसी रूप में आपकी सेवा में लगा रहा हूं। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर लॉर्ड, सो कैन वी प्रिपेयर टू लॉर्ड ओनली फॉर इट? तो आगे दिक्कत क्या है? अरे बहुत अच्छा है कि भगवान को एक प्रणाम मार के, प्रणाम डाल करके बोलते हैं, दंडवत डालो मतलब प्रणाम करके फिर भोजन बनाइए। अब ऐसा तो नहीं कि होटल में काम कर रहे हैं कि सुबह शाम तक खाना बना रहे हैं, 2 ही टाइम तो बनाते होंगे, तो 2 बार प्रणाम और हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? मुझको आपसे बात कर रही है क्लास के बाद। ये तो प्रश्न कोई क्लास में, ठीक है। ब्रह्मा जी आध्यात्मिक बॉडी बनाते हैं पर वो तो भगवान देते हैं ना, तो दी भैया, तो उसी की तो प्रार्थना कर रहे हैं वो। अरे जो भौतिक शरीर बना रहे हैं वह भी उनका सामर्थ्य नहीं है भाई। समझिए, सूर्यकांत मणि में जो प्रकाश देने की क्षमता वो कहां से आ रही है? वो सूर्य से आ रही है ना। वो हर क्षमता सूर्य से ही आ रही है, जो भी क्षमता, उसी की प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी तो षडांग शरणागति नहीं है तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आप बताओ, भक्ति के अनुकूल भागवत सुनना है कि नहीं? आप स्वीकार करते हैं? आप जब करते हैं ऐसा, क्या भगवान के सामने भी आपका अहंकार है?
मैं बड़ा हीरो हूं। अरे अन्य के सामने दिखा भी दे, लेकिन भगवान के सामने तो अब यही बोलते ना कि भगवान मैं तुच्छ जीव हूं। तो आप शरणागति स्वीकार करेंगे तो ऐसा देखेंगे, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, समथिंग यू आर डूइंग, भगवान को भोजन अर्पण कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम अर्पण कर रहे हैं, लाइक दैट प्रार्थना सुनते हैं। जिस भक्त ने प्रार्थना, जो भक्त प्रार्थना की है, सॉरी प्रार्थना नहीं, जो भक्त बोल रहे हैं यहाँ पे इस प्रश्न को कर रहे हैं, तो उनकी इच्छा थी कि वो स्वस्थ हो जाए, भगवान की कृपा से उनको स्वस्थ होने का मार्ग मिल गया है। तब प्रार्थना सुनी कि नहीं सुनी? वो घर में जहाँ रहते थे वहाँ छुप छुप के भक्ति करनी पड़ी थी, कम से कम कुछ समय के लिए तो उनको दूसरे स्थान में रहने के लिए मिल गया है भक्ति करने के लिए, तो कैसे कर, और वह उस स्थान में रह रहे हैं जहाँ पे भक्ति करने का 1000 गुना फायदा मिलता है। तो आपकी तो प्रार्थना 1000 गुना फलीभूत हुई ना। आपको भगवान ऐसा स्थान दिए जहाँ पे आपको भक्ति करने दिया जा रहा है और उसका 1000 गुना लाभ दिया जा रहा है। तो भगवान तो आपकी प्रार्थना 1000 गुना अधिक सुन रहे हैं। एक भक्त बोल रहे थे कि हम नाम ले रहे हैं इनका, वेदवादिनी की एक मन में शंका थी, शायद इनको कई सालों के बाद या जब बुढ़ी हो जाएंगी तब इनको धाम में वास मिलेगा। तो बुढ़ी से शादी तो मैं नहीं किया हूं ना, बुढ़ी हो क्या? बोलो बुढ़ी हो क्या? मुझसे उम्र तो बड़ी नहीं है आपकी, मेरे हो गई ना इच्छा पूरी, कैसे भी करी हो, लेकिन भान तो कर दिए ना इच्छा पूरी, धाम में वास दिया। आप लोग सामान्य बात समझते हैं, 1 सेकंड के लिए धाम में कोई नहीं रह सकता है। एक भक्त को चिंता थी खाना कहाँ मिलेगा, तो सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कि नहीं, सब व्यवस्था हो जाती। दीक्षा कब लेनी चाहिए? जब गुरु मिल जाए तब लेना चाहिए, इसे नॉट पहले ये देख ले कि व्यक्ति का शिष्यत्व आया है कि नहीं। गुरु तो रहेंगे लेकिन हमारा शिष्यत्व है कि नहीं। तो अगर आप 16 माला अच्छे से कर रहे हैं, 2-4 साल देख लीजिए कि 16 माला रोज की है, अच्छे से की है, नियमों का पालन कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास ये प्रश्न आज के श्लोक में कौन सी लाइन में था हमको समझ नहीं आ रहा है। एनीवेज 6 अंगों वाली शरणागति का क्या है, अब ये तो हम गीता क्लास में बताएंगे, आप वहां पढ़ लेना। प्रभुपाद ने समझाया है, जो सर्वधर्मान परित्यज्य वाले श्लोक में समझाया, उसको देख लीजिएगा। भगवान की भक्ति तो असीमित है, फिर 1000 गुना या 10,000 गुना का क्या मतलब है, समझ में नहीं आता है। यही तो जो असीमित चीज है उसके डायमेंशन आपको समझ में आएगा। भगवान की भक्ति का असीमित लाभ है, यह भी है, और 1000 गुना फायदा होता है, यह भी। जो मैं समझ पाया हूं वो ये है कि हमारी रिसेप्टिविटी 1000 गुना अधिक हो जाती है, ऐसा समझ पाया हूं। स्पीड इस प्रकार से हो जाती है, बाकी तो हम नहीं समझ पाए। भाई ये तो आज लेट हो जाएगा, देखो। चलो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण पूज रोज आपने बोला कि भगवान में द्वेष नहीं है, तो ये क्वालिटी फिर जीव में कैसे आ गई? देखिए, हम यहाँ पे राग और द्वेष कैसे करते हैं? भगवान जीव में राग और द्वेष कहाँ से आया? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो वह अविद्या शक्ति किसकी है? भगवान की है। तो अविद्या भगवान में भी है। बोलिए 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 बोलिए, अविद्या भगवान में भी है भाई, बोलिए। नहीं है, अविद्या भगवान के बाहर है। तो अविद्या भगवान के बाहर नहीं है, लेकिन अविद्या भगवान में नहीं। अच्छा, दूसरा प्रश्न, सूर्य से अंधकार आया है कि नहीं? बोलिए यस और नो। सूर्य से अंधकार आया है कि नहीं? तो अंधकार आपसे आया है। एब्सेंस ऑफ सूर्य सनलाइट इज डार्क। तो सूर्य से आया ना, सूर्य पर अंधकार आश्रित है, तो सूर्य में कितना अंधकार है? नहीं है। हो गया उत्तर। तो अविद्या की ही वृत्ति है ना राग और द्वेष। तो अगर हम यह कहेंगे कि द्वेष भगवान में है, तो गलत हो जाएगा। भगवान में अविद्या नहीं है, वह निरस्त आवरण है। निरस्त क्या था वो? निरस्त आवरण, भूल रहा हूं, मतलब वो भगवान के ऊपर अविद्या उपाधि का कोई ऐसा आवरण नहीं है। तो भगवान सूर्य के समान है, उन पे अंधकार नहीं हो सकता है। तो ये जो अविद्या रूपी अंधकार उसी की वृत्तियां हैं, तो वो भगवान में है। पहले ये बताइए, नहीं है ना अविद्या, तो भगवान में अविद्या जनित राग और द्वेष तो हो नहीं सकता है। वो तो निरस्त विषय थे, शब्द हमने सुना था कि उनको इंद्रिय तृप्ति चाहिए ही नहीं। तो द्वेष किससे होता है? जो हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति ना दे। तो भगवान को इंद्रिय तृप्ति चाहिए ही नहीं, तो वह इसीलिए तो आप ही बोले ना, किसी से कुछ नहीं चाहिए इसलिए वह प्रेम कर रहे हैं। तो जिसमें निरवधिक प्रेम है उसमें द्वेष कहां से आ जाएगा? द्वेष का आधार है कि तुम मुझे मेरी इंद्रिय तृप्ति नहीं दे रहे हो। तो भगवान में इस प्रकार के कुछ उनको चाहिए ही नहीं, तो इसलिए भगवान में द्वेष तो है ही नहीं। अविद्या भगवान को छू ही नहीं सकती, अविद्या का फंक्शन है। जब अविद्या ही नहीं है तो उनका फंक्शन कैसे आया? जब कारण ही नहीं तो कार्य कैसे आया? लेकिन अंधकार, जैसे अंधकार का अस्तित्व सूर्य पर ही आश्रित है, उसी प्रकार से अविद्या भी भगवान की इच्छा से ही कार्य करती। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम।
तो इसलिए राग द्वेष जितने भी जीवों में है वो भगवान की इच्छा से ही हो रहे हैं, अर्थात क्योंकि जीव भोग करना चाहता है उसके लिए राग और द्वेष आवश्यक है, इसलिए भगवान की व्यवस्था से हो रहे हैं। लेकिन भगवान में कुछ भी नहीं है। भाई पूरा जड़ जगत किससे आया है? भगवान से आया है। लेकिन भगवान में कुछ जड़ है क्या? भगवान में कुछ नहीं है। इसलिए यद्यपि वह सबके स्रोत हैं लेकिन भौतिक जड़ अंश उनमें कुछ भी नहीं है। दोनों बातें समझनी होंगी। शाश्वत रूप से भगवान भौतिक शक्ति के अधिष्ठाता हैं लेकिन उनमें कुछ भौतिक नहीं है। अच्छा प्रश्न था, मुझे लग रहा था कि ये मेरे मन में चल रहा था कि अगर मैं कह दूं कि भगवान में द्वेष नहीं है तो फिर लोग कहेंगे जगत में द्वेष कहां से आया। लेकिन भगवान में द्वेष नहीं कर, समझ गए होंगे कि भगवान जो द्वेष आदि जो भी फंक्शंस हैं वो भगवान की एनर्जी है, लेकिन भगवान में वह सब गुण नहीं है। जैसे कि अंधकार सूर्य की शक्ति है लेकिन सूर्य में अंधकार नहीं है। सूर्य में सूर्य की शक्ति बादल है लेकिन सूर्य में कोई बादल नहीं है। अग्री? ठीक है। और थैंक यू। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।